परमात्मा के मंदिर में जाओ तो केवल एक ही ये चौपाई को आप भले याद कर लो, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा। कि प्रभु जिस प्रकार से, जिस सेवा से, जिस कार्य से मेरा हित होवे वही आप कीजिए, वही प्रयास आप कीजिए। तो भगवान को हम भगवान समझते हैं तो उनके सामने जाकर के कुछ मांगो मत। अरे हम उनसे क्या मांगेंगे, सांसारिक वस्तुओं को हम क्यों मांगे उनसे, जब सांसारिक वस्तुओं को बनाने वाला हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो उस परमात्मा को हमें मांगना चाहिए, ना कि उसके द्वारा बनी हुई वस्तुओं को मांगना चाहिए। भगवान के पास में जाओ तो केवल भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। अब ये बात बुरी तो नहीं है कि आप करताल नहीं बजा रहे हैं। यूं कहे गुनावासी के महाराज तो जबरदस्ती ताली बजवा। अब गुनावासियों आनंद तो आ रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव तो 12 बजे ही होगा। बिल्कुल, कुछ भी होगा वो तो रात में एक अजामिल पंडित जी की कथा यहाँ पर 6वें स्कंद में श्री सुखदेव जी बताते हैं कि एक बड़े कर्मकांडी विद्वान सुशील एक पंडित जी हैं जिनका नाम अजामिल है। अपनी परम पतिव्रता पत्नी के साथ में रहते हैं। एक बार वन में विचरण करते हुए जा रहे थे तो एक गणिका को, एक वेश्या को किसी से संबंध करते हुए देख लिया तो मन में उनके काम प्रविष्ट हो गए। और हमारे मन में काम को प्रविष्ट करने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो आंखें, दूसरे हमारे कान। कानों से यदि हम विचित्र गंदा संगीत सुनेंगे तो हमारे मन में काम प्रविष्ट होगा। यदि आंखों से किसी न देखने वाले दृश्य को हम आंखें गड़ा करके देखेंगे तो हमारे मन में काम प्रविष्ट होगा। और काम को प्रवेश करने के हमारे ये 2 ही रास्ते हैं। ये दोनों यदि पवित्र हैं तो हम भगवान के भक्त हैं। उस वेश्या को देखा तो उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, उससे प्रेम करने लगे। और बंधुओं, कभी भी भगवान प्रेम चमड़े से नहीं करते हैं, भगवान तो भक्त के भाव से प्रेम करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आप काले हैं, कि आप गोरे हैं, आप मोटे हैं, कि आप पतले हैं, आप ऊंचे हैं, कि आप टिकने हैं। भगवान इस बात को कभी नहीं देखते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि भाव से एक फूल भी आप प्रभु को समर्पित कर देंगे तो वे भी उसको सबसे बड़ा उपहार समझ करके प्रभु उसको ग्रहण कर लेंगे।